नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त एमपी अब तक का हो गया है। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं मंडला से आ रही बड़ी खबर के साथ। बमहनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत चुराते हुए 4 ट्रैक्टर 2 हाईवा को जब्त कर लिया है। थाना बमहनी परिसर में इन्हें खड़ा कराया गया। धारा 379 के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो बमहनी थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, जो यहां पर ट्रैक्टर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर हो, हाईवा हो, तो ये सब इन सब का इस्तेमाल होता था रेत चुराने में अवैध तरीके से। तो ऐसे में इन्हें कार्रवाई करते हुए सीज कर लिया गया है और थाना बमहनी परिसर में इन्हें खड़ा कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर दौरे पर रहे, जहां सीएम ने कूनो चीता सफारी का शुभारंभ किया, साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुझे ध्यान में आया कि लगभग माननीय वन मंत्री जी मध्य प्रदेश शक्ति का प्रतीक गदा भेंट करके और बहुत ही विजय का गिलास। मुझे ध्यान में आया कि लगभग माननीय वन मंत्री जी मध्य प्रदेश शक्ति का प्रतीक गदा भेंट करके और बहुत ही विजय का गिलास। आज अपने क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में जितने प्रकार के भी यहाँ रोजगार के संसाधन हैं, प्रत्येक क्षेत्र को जोड़कर के सरकार के सभी विभागों का तालमेल मिलाते हुए यहाँ भविष्य में न केवल हमारे पर्यटन के केंद्र के नाते से इसको जाना जाए, बल्कि पर्यटन केंद्र के अलावा भी कई सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर रोजगार भी मिलता है और बाकी क्षेत्र को बदलने के लिए बड़ी वो भूमिका अदा करते हैं। तो सम्मिलित रूप से कई विभागों को लेकर के बैठेंगे और इस पूरे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली कट्टर सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक बार फिर दर्द छलका है। इमरती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर विधानसभा चुनाव में हराने का आरोप लगाया। इमरती ने उनकी इस करतूत के लिए तंज कसते हुए ईश्वर द्वारा उन्हें निपटाने की बात भी कही है। इमरती देवी ने कहा कि वो कभी चुनाव नहीं हारती, लेकिन उनके पीछे दुश्मन पड़े हैं जिस कारण वो हार गई। लेकिन ईश्वर ऐसे लोगों को निपटा देता है और कई नेताओं को निपटा भी दिया गया है। तो जानते हो मेरी जीत का, दुश्मन पीछे पड़ जाते तो हार जाते, ना तो मैं पहले 18 में 62,000 से हारी थी और जीती थी। और अब बार उनने टिकट दिया है मुझे, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से 51,000 वोट और ज्यादा बढ़ाए हैं। तो दुश्मनों से क्या दुश्मनी मानते हैं कि आप जो दुश्मनी में आप लोग आपको हराने की कोशिश की जाती है, आपको ही कोशिश की जाती है? भैया वो तो सब भगवान निपटा देते हैं। तो लोकसभा निपटा दिया ना। रीवा में बीजेपी कार्यालय में चुनाव की तैयारियों सहित लोकसभा प्रत्याशियों के लिए रायशुमारी के लिए बैठक की गई। बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट शामिल हुए। इस दौरान जिले के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा कर प्रत्याशियों के नाम पर राय ली गई है। बैठक में 23 लोकसभा सीटों के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रायशुमारी की गई। मंत्री तुलसी सिलावट ने दावा किया कि इस बार फिर मोदी सरकार और 400 पार। साइन करिए। हमारी ली गई है। मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी मेरे साथ हैं, हमारे अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। 105 लोगों से हमने चर्चा की और उनके जो विचार थे वो हमको उन्होंने दे दिए और निर्णय हाईकमान करेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की न्याय यात्रा आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? आप जानते हैं अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार, ठीक है ना, 400 पार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देश की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशियों पर मंथन तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अब कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। एमपी के कांग्रेस नेताओं ने जल्द ही उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां आम चुनाव को देखते हुए राजधानी भोपाल में रविवार को कांग्रेस की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे।
इस दौरान वर्चुअल बैठक में चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के लिए चुनावी प्लानिंग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चरम पर है। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपना 100% देने को आतुर है। और आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द 2 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश की भूमि पर प्रवेश कर रही है। तो हमारे कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह से लवरेज हैं और जो जिस तरह से हमारी तैयारी आप देखेंगे कि आने वाले समय बहुत जल्द हम एक लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन आशीर्वाद में हम 12 से 15 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे। उधर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने की तेजी पर बीजेपी ने तंज कसा। पार्टी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जल्दी प्रत्याशी घोषित करने का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति में फंसी रही और अंतिम समय तक लिस्ट फाइनल नहीं कर पाई। ऐसी ही बात लोकसभा चुनाव में भी की जा रही है। हमने सबने देखा कि विधानसभा 2023 के चुनाव में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस बोली थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, परंतु देखने में ये आया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, चुनाव प्रचार चालू हो गया, तब तक की फॉर्म भरने की तारीख आ गई, तब तक भी कांग्रेस गुटी राजनीति में लड़ती रही, आपस में झगड़ते रहे और अंतिम समय तक सूचियां फाइनल अपने उम्मीदवारों की नहीं कर सके। वही कांग्रेस है, वही प्रदेश है। अब वो फिर कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में हम सूची पहले जारी कर देंगे उम्मीदवार की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में चुनावी रणनीति के साथ प्रत्याशी को लेकर मंथन की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। इस बीच प्रत्याशी पहले घोषित करने को लेकर भी दोनों ही पार्टियों के बीच होड़ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। अपने इस्तीफे की खबरों पर कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में आखिरी सांस तक कांग्रेस से इस्तीफा देने की सोच भी नहीं सकता। मुझे इस मीडिया टीम में काम करते 18 साल हो चुके हैं, के मिश्रा ने कहा और कहा कि कमलनाथ जब अध्यक्ष थे तब भी मैंने कहा था, जीतू पटवारी अध्यक्ष बने तब भी नए लोगों को काम देने को कहा था। इसका तात्पर्य नहीं था कि मैं बीजेपी, ईडी या सीबीआई से डरता हूं। कांग्रेस मेरी मां समान है, वो मेरा सम्मान है, उसके खिलाफ सोचना ही मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपनी इस जिंदगी में आखिरी सांस तक कांग्रेस से इस्तीफा देने की सोच भी नहीं विकसित कर सकता हूं, चूंकि मुझे 18 साल इस पद पर यानी मीडिया टीम में काम करते हुए हो गया है। और मैंने अपने साथियों से, जिसमें आप भी शामिल हैं, जब माननीय कमलनाथ जी अध्यक्ष थे तब भी मैंने ये कहा था कि मैं इलेक्शन तक काम करूंगा, दिसंबर तक। जीतू पटवारी जी नए अध्यक्ष बने, मैंने उनसे भी आग्रह किया कि अब आप किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपें, मैं आपके लिए और कांग्रेस के लिए जिंदगी भर काम करूंगा। और उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं भाजपा, ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स से डरता हूं। कांग्रेस पार्टी मेरी मां है, मैं उसके गर्भ से राजनीतिक आधार पर पैदा हुआ हूं। मंडला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान एक अजीब सा नजारा देखने को मिला, जहां अधिकारी मंत्री को खुश करने के चक्कर में उनकी चरण वंदना करते दिखे। दरअसल नागपुर रेल मंडल के एडीआरएम श्रीकांत चंद्रिका पूरे ने सबसे पहले मंत्री फग्गन सिंह को शॉल और नारियल भेंट किया। उसके बाद वो चरण वंदना करते नजर आए। एडीआरएम ने इस दौरान मंच पर मौजूद अन्य अतिथियों को छोड़ सिर्फ मंत्री जी की चरण स्पर्श किए, जो पदीय गरिमा के आचरण में नहीं आता है। इस पूरे मामले को लेकर जब सवाल किए गए तो उनका कहना था कि जिस तरह हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, मैंने भी वैसा ही किया। ऐसा है, वो हमसे बहुत बुजुर्ग हैं और हमारी परंपरा जो है बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हम घर में जाते हैं तो माता पिता दादाजी के पैर शरण करते हैं ना,
उसी परंपरा को अनुरूप मैंने जो है किया है। ये कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पति गरिमा के अनुरूप मानते हैं इसको आप? बिल्कुल है। अब बात सतना की, जहां पुलिस ने मुखौटा गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग मास्क लगाकर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। तालाब के पास एक मोटरसाइकिल एक स्कूटी में सवार 4 युवकों द्वारा कट्टा दिखाकर चाकू दिखाकर लूटपाट की गई है। इस पर से सिविल लाइन पुलिस द्वारा अपराध लूट का कायम करके तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पीछा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 युवक मिले। उनके पास से मुखौटा बरामद हुआ है। पूछताछ पे ये बताया उनके द्वारा कि जब भी वो किसी वारदात को अंजाम देते थे उन मुखौटों का प्रयोग करते थे। इस लूट के अपराध पर इन 4 को गिरफ्तार किया गया है, जुडिशियल रिमांड पे। अब बात आपको खबरदार करने वाली, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो और सावधान हो जाइए, क्योंकि एक कॉल आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। इन दिनों सेक्सटॉर्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके जरिए युवाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है। सावधान, मोबाइल है खतरनाक। एक वीडियो कॉल और सब कुछ खत्म। ये वीडियो कॉल और जिंदगी तबाह। पहले दिल लूटेगा और फिर रुपए। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। ऐसा कुछ कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आप किसी से नजरें मिलाने के काबिल न रहें। जी हां, इन दिनों मोबाइल पर सेक्सटॉर्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सेक्सटॉर्शन का एक मामला इंदौर से सामने आया, जहां एक बुजुर्ग से 30,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के पास एक वीडियो कॉल आया। जैसे ही बुजुर्ग ने वीडियो कॉल उठाया, उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके बाद उसे वीडियो वायरल करने की धमकियां दी जाने लगी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बुजुर्ग से 50,000 रुपयों की मांग की, जिसके बाद पीड़ित आरोपियों को 30,000 रुपए दे चुका है। ब्लैकमेल वो उसी के लिए, वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो वीडियो वायरल हो जाएगा आपका। क्या वीडियो बना लिया था? सर ऐसे कोई गलत हरकत वाला वीडियो बना कर शेयर करने को। कहा जा रहा है कि आरोपी सीआईडी दिल्ली के अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। आरोपियों की धमकी से डरे पीड़ित ने क्राइम ब्रांच से मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। बात मुरैना की, जहां पैसों के लेन देन में विवाद हुआ। 4 से 5 लोगों ने घर पर धावा बोल दिया। मारपीट के साथ फायरिंग हुई है। एक नवजात शिशु और एक और शख्स के घायल होने की जानकारी है। घायल को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एक आरोपी पुलिस के हवाले है, अन्य की तलाश कर रही है पुलिस। ग्वालियर में महिलाओं की भिड़ंत हुई। सरेराह महिलाओं में हुई मारपीट। पड़ाव थाने के पास मारपीट हुई है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। मुरैना से बड़ी खबर, जहां हाथ ठेला लगाने को लेकर हुआ विवाद। बीच सड़क पर जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो बड़ी खबर, मुरैना से हाथ ठेला लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। बीच सड़क पर जमकर चले लात घूंसे और मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
बात दमोह की, जहां हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। मिट्टी से भरे डंपर की चपेट में आई 2 बाइक में थे 3 लोग सवार। तीनों बाइक सवारों की घटनास्थल पर हुई मौत। घटनास्थल पर ट्रक भी पलटा। और अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां हाई ब्लड प्रेशर के चलते छात्रा की मौत हो गई। सिरदर्द के बाद तेजी से बिगड़ने लगी थी तबीयत। पहले बीपी हुआ 80, फिर पहुंचा 400 के पार। अस्पताल ले जाते समय हुई 9वीं की छात्रा की मौत। हाई ब्लड प्रेशर के चलते हुआ ब्रेन हैमरेज। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इंदौर के सावेर की रहने वाली थी 9वीं की छात्रा। देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुका आगर मालवा जिले का संतरा कम दाम की वजह से बेकार हो रहा है। बार बार बदलते मौसम से मांग में काफी गिरावट आई है। वहीं व्यापारियों की बेरुखी के चलते भी इस बार इसे कम कीमत मिल रही है। बता दें कि अकेले आगर मालवा जिले में लगभग 35,000 हेक्टेयर पर संतरा का उत्पादन होता है, जिसकी मांग देश भर के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी रहती है। अब कीमतों में कमी की वजह से किसानों को कम कीमत पर ही अपना संतरा बेचना पड़ रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट न होने से भी किसानों को कम कीमत में ही संतरा बेचना पड़ रहा है। देखो, संतरे काफी होते हैं, लेकिन बेचने की वाली बात है तो हम बाहर ले नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बाहर ले जाते हैं तो हमको उसका रेट मालूम पड़ता है और व्यापारी हमसे उस जो मार्केट का वैल्यू भाव है वो नहीं मिल पाता। इसलिए लोकल में यही बेच देते हैं। और यहाँ पे जो बाहर के व्यापारी आते हैं वो अपनी मर्जी से जो भाव लेते हैं वो लेके चले जाते हैं। दूसरा, अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी, यही हमारा संतरा बिकेगा तो फर्स्ट यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और किसान को जो संतरे की लागत जो मूल्य है वो भी सही साथ मिल पाएगा। देखो, संतरे हमारे एरिया में काफी, आगर जिले में काफी संतरे लगे हुए हैं और हमारी पिछले कई सालों से फूड प्रोसेसिंग की डिमांड रही है। यदि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे एरिया में डलती है, हमारे आगर जिले में डलती है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। और हम हर साल, हर बार, हर चुनाव में इसकी डिमांड करते हैं और हर बार नेता लोग आके और आश्वासन देके चले जाते हैं, मगर आज तक यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं आई। प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवा के साथ बारिश हुई। बेमौसम बारिश से गेहूं और चने की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बैतूल और छिंदवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश हुई है। इसके अलावा भी कुछ और इलाकों में बारिश हुई है और इस बेमौसम की बरसात से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा चल रही है। कई इलाकों में बारिश हुई है। तस्वीर जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैतूल और छिंदवाड़ा की। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।